करें व्हाट कन्वेंशनल करंट। देखिए कन्वेंशनल का मतलब क्या है, यानी जैसा रस्म होती है उसी तरीके से एक कन्वेंशन बना हुआ होता है, राइट। इसीलिए हम इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से, ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से करंट होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस तरफ से ए टू बी मूव कर रहे होंगे, तो उतने ही जो पॉजिटिव चार्जेस है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तो बेसिकली अपनी जगह पे खाली होल छोड़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा होता है लेट्स से इस तरफ, देखें इलेक्ट्रॉन यूं जंप कर रहा है इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में, तो ये जो होल्स थे वो इस डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे। पहले यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, फिर यूं होल क्रिएट हुआ, ये इस तरीके से ए टू बी और ये बी टू ए आपके पास पॉजिटिव चार्जेस। तो बेसिकली कन्वेंशनल करंट जो है वो सेम है इलेक्ट्रॉनिक करंट के, लेकिन हम इसे इसीलिए हम इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं कि शुरू में अज्यूम कर लिया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, फिर बाद में पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन दोनों की क्वांटिटी सेम होती है। तो इसलिए अभी तक हम कन्वेंशनल करंट यूज़ करते हैं, हम आगे भी इसको कन्वेंशनल करंट को यूज़ करेंगे। अब करंट को मेजर कैसे करते हैं, बेसिकली एक डिवाइस है जो करंट सेंसिंग डिवाइस है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल गैल्वेनोमीटर। इसे हम यूज़ कर रहे होते हैं सर्किट के अंदर, यहाँ पे स्विच लगा दें और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखें और ये रेजिस्टेंस है, अच्छा ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंस कर रहा होता है, सिर्फ सेंसिंग डिवाइस होता है, ये मेजर नहीं कर रहा होता। और ये जो है सीरीज में लगाया जाता है, ओके, प्लेस्ड इन सीरीज होता है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल होती है। क्यों स्मॉल रखते हैं, क्योंकि बेसिकली हम नहीं चाहते कि इसमें अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो करंट यहाँ से निकलेगा ही नहीं और इस रास्ते से गुजरेगा ही नहीं। इसकी रेजिस्टेंस को एज मिनिमम एज पॉसिबल करते हैं ताकि करंट आसानी से इसमें से गुजर जाए और इसके वजह से लॉसेस ना हो। पता चला हमें तो करंट को यहाँ पे यूज़ करना है, सारा का सारा करंट जो है वो यहाँ पे यूज़ हो गया, सारे की सारी जो एनर्जी है वो इसमें से निकल गई, तो दैन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसलिए इसके रेजिस्टेंस को हम एज मिनिमम एज पॉसिबल रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। तो अब अगर करंट को मेजर करना है तो फिर हम यूज़ करते हैं एमीटर। गैल्वेनोमीटर को छोटी सी रद्दोबदल करके एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, बट एमीटर में कन्वर्ट करना और उसको स्टडी करना अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं। फॉर द टाइम बीइंग आप ये याद रख सकते हैं कि एमीटर भी जो है वो सीरीज़ में लगता है, ओके, और इसकी भी जो रेजिस्टेंस है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल रखते हैं ताकि करंट जो है इसमें आसानी से गुजर सके, ओके। ये सीरीज कनेक्शन है। अगेन नाउ कन्वेंशनल करंट हो गया। अब हम एक टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हैपहैज़र्डली मूव कर रहे होते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स हैपहैज़र्डली मूव कर रहे होते हैं। जब हम इसको बैटरी के लगाते हैं तो एक टर्मिनल क्या करता है कि इसको, ये पॉजिटिव टर्मिनल ए और बी पे लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इसको हाई पोटेंशियल पे कर देगा और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इसको लो पोटेंशियल पे कर देगा। जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो अब करंट या स्टेडी करंट फ्लो करने लगेगा। अब हम आते हैं टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। लेट्स से इसके दरमियान हमारे पास है 5 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट, तो इस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय द 1 coulomb charge passing through that conductor। लेट्स से अगर मैं कहूं कि एक कंडक्टर के दो एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट्स, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक कूलम चार्ज
यहाँ से गुजर रहा है तो वो 5 जूल ऑफ एनर्जी इसके अंदर डिसिपेट करे, और ये एनर्जी जो है हम यूज़ कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या मैकेनिकल एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये बैटरी में से आती है। इज इट क्लियर? 5 वोल्ट का मतलब क्या है? 1 कूलम चार्ज 5 जूल ऑफ एनर्जी कन्वर्ट कर रहा होगा हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से लेगा? वो एनर्जी लेगा बैटरी से। बैटरी उसको किस तरीके से प्रोवाइड करेगी? वो प्रोवाइड करती है बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसकी फिर एनालॉजीज भी बताते हैं कि बेसिकली क्या है कि ये आपके पास हाइट है और ये आपके पास टैंक है। हाइट की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है mgh पानी के अंदर, ठीक है। अब पानी को यहाँ पे लेके आए, लेट्स से यहाँ पे टर्बाइन है जिसे घुमाना है आपने, ओके, टर्बाइन है लेट्स से, ओके, और इसको आपने घुमाना है, इसके व्हील्स हैं लेट्स से, ओके, तो इसको घुमाना है। अब इसके ऊपर पानी गिरेगा, टर्बाइन एक दफ़ा तो हो जाएगा, यानी फर्स्ट इंस्टेंस में किसी ने ले जाके ऊपर रखा राइट, और फिर उसके बाद गिराया तो ये घूमना शुरू हो गई। बट अगर आप कंटिन्यूसली घुमाते हैं तो फिर इसका कनेक्शन एक बैटरी से करना पंप से करना पड़ेगा, और ये पंप इस पानी को वापस से ऊपर की तरफ भेजेगा। जब ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा फिर इसके ऊपर गिरेगा। तो अब पंप का काम क्या था कि वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। पानी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? पानी इंक्रीज नहीं हो रहा, पानी तो उतना ही है। यानी यही बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर्स उतने ही रहेंगे, चार्जेस सेम रहेंगे। नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड चार्ज ऑन द कंडक्टर रिमेन्स सेम, ओके। ओनली चेंज क्या हो रहा है? ओनली चेंज क्या होता है? एनर्जी, ओके, जो जूल्स। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई, राइट। अब हम आते हैं इसकी तरफ वंस अगेन। तो ये पंप कर रहा होता है। तो बेसिकली बैटरी का भी काम क्या है कि जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं अपनी एनर्जी को यहां पे यूज करके, जब यहाँ पे आ जाते हैं फिर केमिकल रिएक्शन होता है, फिर इसको एनर्जी मिलती है केमिकल रिएक्शन से, फिर वो एक हाई पोटेंशियल पे आ जाते हैं और फिर वो फ्लो करने लगते हैं। बिल्कुल यही एनालॉजी यहाँ पर है। ये पंप ने उसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे, बल्कि वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, वो केमिकल रिएक्शन वो तोड़ रहा होता है और अपने केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में देता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ईएमएफ। ईएमएफ बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। द फोर्स विच ड्राइव्स द करंट, इसको हम समझाते हैं कि ये होता क्या। और ईएमएफ की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये है रेट ऑफ, नहीं, ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज, या कितनी एनर्जी एक कूलम चार्ज को। और ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? वोल्ट्स, और वोल्ट्स हम कहते हैं एनर्जी का यूनिट है जूल्स पर कूलम चार्ज। यानी इफ
1 joule of energy is supplied to 1 coulomb charge, then EMF is equals to 1 volt. ओके, अब EMF होता क्या है? EMF हो गया, सॉरी, द फोर्स विच ड्राइव्स द करंट। अब EMF कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? बैटरी प्रोवाइड करती है। बैटरी कहाँ से देती है? जब केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए क्या होता है कि एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और उसमें से एनर्जी रिलीज भी हो रही होती है। सॉरी, तो ये एनर्जी बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी प्रोवाइड करती है। और बैटरी कहाँ से प्रोवाइड करती है कि उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो उसकी वजह से बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। अगर ईएमएफ को मेजर करना है तो आप ये जो बैटरी है इसके अक्रॉस जो है वोल्ट मीटर लगा देते हैं, राइट। इसके अक्रॉस एक डिवाइस लगाते हैं वोल्ट मीटर, जो कि उसको मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। और अगर डायरेक्टली वोल्ट मीटर बैटरी से लगा हुआ है तो जो वोल्टेज रिकॉर्ड हो रही होगी दैट इज़ व्हाट वी कॉल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द फोर्स विच ड्राइव्स द करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यही फोर्स जो है सेपरेट कर देता है चार्जेस को। पॉजिटिव चार्जेस एक जगह पे आ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरी जगह पे आ जाते हैं। और जैसे ही हम कंडक्टर लगाते हैं और रेजिस्टेंस लगाते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो ये चार्जेस फ्लो करने लगते हैं और वापस से जब ये यहाँ पे आते हैं तो उसके पास एनर्जी ख़त्म हो जाती है, फिर उसको एनर्जी मिलती है। तो एक फोर्स, एक पंप है जब वो चला रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, और यही पंप जो है, यही फ्लो जो है वो बेसिकली करंट का बाइस बनता है। और EMF वो फोर्स है जो कि बैटरी फिर प्रोवाइड कर रही होती है फॉर दिस फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, ये हो गया। अब लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अब बैटरी यहाँ से एनर्जी लेके जा रही होती है, बैटरी यहाँ से बैटरी के पास से चार्जेस एनर्जी लेके जा रहे हैं। अब ये चार्जेस जब इस रेजिस्टेंस के पास आएंगे तो वो चार्जेस डिसिपेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। डिसिपेट होंगे और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, इसको हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज ड्रॉप है। यहाँ पे वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। ये मैंने टॉपिक पहले करवाया। तो अगर मैं यहाँ पर इसके अक्रॉस, किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहूँ तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ। लेकिन अगर मैं बैटरी के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो मैं EMF मेजर करूँगा। EMF जो है नॉर्मली ग्रेटर होता है देन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, EMF ग्रेटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट कर रहा होता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, और EMF क्या है कि कितनी एनर्जी वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और वो प्रोवाइड करेगा यूनिट चार्ज को। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि कितनी एनर्जी यूनिट चार्ज डिसिपेट करेगा या ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस को। ओके, यूनिट चार्ज EMF प्रोवाइड कर रहा है, PD जो है वो डिसिपेट कर रहा है, PD के अंदर डिसिपेट हो रही है। EMF डेफिनेटली ज़्यादा होगा PD से। अगर EMF कम हो गया PD से तो डेफिनेटली करंट उस रेजिस्टेंस में से पास नहीं कर सकेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। ओके, अब EMF की डेफिनेशन भी देख ली हमने। एनर्जी अपॉन चार्ज supplied by the battery or chemical energy converted into electrical energy. It is the chemical energy converted into the electrical energy. Hope so ये टॉपिक EMF का क्लियर हो गया। EMF अक्रॉस द बैटरी होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है या कंडक्टर होता है, राइट। और EMF की वैल्यू हमेशा PT से ज़्यादा होगी। होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर है, समझ में आ गया। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।